Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. Today we are going to discuss the current affairs related to 6th and 7th April and those current affairs that are going to be very important for your Punjab PCS 2023 examination. ठीक है जी, पंजाब स्पैसिफिक ज़्यादा करंट अफेयर्स डिस्कस करांगे जो स्पैसिफिकली पंजाब के सिलेबस विच इंक्लूडेड ने राइट. सो द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर दीज. पोर्टल्स ऑफ हेमकुंड साहिब टू रिमेन ओपन फॉर डिवोटीज़. इस विच अपने लिए हेमकुंड साहिब जी बहुत इंपॉर्टेंट ने. ये ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस कर चुकी, मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड करूँगी, वो डिटेल्ड डिस्कशन देखियो. एक दो फैक्ट्स मैं हुण दस देवांगी राइट. दैन इंडिया जापान इज़ अ वेरी ग्रेट पार्टनरशिप. तुहानू सबनों ही पता है, स्पैशली इन द इंडो पैसिफिक दी interests of both the countries are converging. Both countries want free, open Indo-Pacific in this region. So that is why both the countries are collaborating. ਤੇ ਹੁਣ recently ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਫੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰਾਈਟ. ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਦਾ. IR ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਤਦ ਹੀ ਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊ developments we mention these in our answers right. So that is why these small facts I keep discussing with you ताकि तुसी आपदे notes विच ये facts जेड़े add कर लो and whenever the answer you have to write you write these latest facts. ठीक है, पुराना डाटा ना लिख दे रहा हूँ. these latest areas of cooperation, dialogues, new meetings, उन्हां दे outcomes तुसी लिख पाओ राइट. थर्ड पद्मा अवार्ड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी मैं ऑलरेडी वैसे डिटेल विच काफ़ी डिस्कस कर चुकी हैं जनवरी विच, बट नाउ अगेन आई विल डिस्कस दीज विद यू बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स टू क्वेश्चन आना इज़ हाईली प्रॉबेबल. एनी ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड एग्जाम दैट यू आर गिविंग हर विच ये आना, इन्हां दे क्वेश्चन आना एक ना एक, देर इज़ हाई प्रॉबेबिलिटी राइट. दैन इंडिया इलैक्टेड टू UN स्टैटिस्टिकल कमीशन. UN जेड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, बनी सी जेड़ी कि वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद राइट. आई होप कि तुसी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी जेड़ी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने यू नो मेन्स ते प्रीलिम्स दे पार्ट तो UN का इतिहास भी तुहानू पता होएगा. नाउ UN दे अंडर भी देर आर नंबर ऑफ agencies that are working as part of the UN development group right. One such agency is UN Statistical Commission. इनू अज आप इहदी बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर लवांगे. एंड देन UNHRC राइट. तो इन्हां दोनों बॉडीज़ दियां बेसिक डिटेल्स अज आप डिस्कस करांगे ताकि अगर प्रीलिम्स च कोई क्वेश्चन आवे तो आप आंसर कर सकीए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, पोर्टल्स ऑफ हेमकुंड साहिब टू रीओपन राइट. हुण इस च अपने लिए इंपॉर्टेंट है हेमकुंड साहिब, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा, द हाईएस्ट सिख गुरुद्वारा ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से. 13,000 फीट की हाइट ते ये हिमालयाज दे विच सिचुएटेड है राइट. तुहानू खुद नू लग रहा होना दैट व्हाट अ मीन great fact this is about this gurudwara. obviously this gurudwara becomes important. 19th January ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ मैंने इतने डिटेल्ड डिस्कशन की है दी हिस्ट्री, हाउ इट केम टू बीइंग, हाउ विच गुरु इज़ इट रिलेटेड टू. 10th गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रिलेटेड है. किवें गुरु गोबिंद सिंह जी इस एरिया विच पहुँचे, वॉट इज़ द बिलीफ बिहाइंड दिस गुरुद्वारा. ठीक है, एक्चुअल च ये सब होया सी कि नहीं वी कैनॉट से, बट जेड़े भी लोगों के बिलीफ है कि मैं डिफरेंट राइटिंग्स विच डिफरेंट राइटर्स ने इस गुरुद्वारे बारे क्या फैक्ट्स दसे ने, वो सब इस डिस्कशन च मैंने डिस्कस किए सी. आई लिंक द वीडियो, गो चेक दैट वीडियो एंड रिमेंबर इट दैट इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिख श्राइन तुसी कह सकते हो. ठीक है, दुनिया च सारे नालों उच्ची जगह ते अगर कोई सिख गुरुद्वारा, सिख मैमोरीयल है तो दैट इज़ दिस हेमकुंड साहिब राइट. ये देखो ओबवियसली अगर हिमालयास च बनया होया है तो हर विंटर 4 धाम जो है हिंदूइज़म के उन्होंने वांगू बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल. यू कैन नॉट एक्सेस इट. हुणे दोबारा रीओपन होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़, क्योंकि डिवोटीज़ जेडे इत्थे जाके दर्शन करना चाहते हैं. तो मई तो इत्थे जो फुटफॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा राइट. दैट इज़ अबाउट इट फॉर नाउ. ठीक है, 19 जनवरी विच डिटेल डिस्कशन देखो. इंडिया जापान. इंडिया जापान बहुत ही अच्छे पार्टनर्स है. अगर तुसी IR दे बेसिक्स पढ़े हैं तो तुसी यू माइट नो. अगर तुसी हिस्टोरिकली भी देखो, इंडिया एंड जापान हैव बीन कनेक्टेड थ्रू स्ट्रॉन्ग लिंक्स. बुद्धिज़म हैज़ बीन द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन 2 कंट्रीज़. अगर तुसी मॉडर्न पीरियड च भी देखो तो साडी फ्रीडम स्ट्रगल विच
Japan has contributed a lot. One of our important leader, you will tell me the name of that leader in the comment section. One of our important freedom fighter had collaborated with Japan or took Japan's assistance to throw out British rulers from India. ठीक है, तो साडी फ्रीडम स्ट्रगल विच भी इन्हों ने काफ़ी रोल निभाया है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो स्पैशली आफ्टर LPG एरा 2000s जदों आप कह सकते हैं 21st सेंचुरी की बिगनिंग हुई है, दोनों के इंटरस्ट इनक्रीजिंगली कन्वर्ज करन लग पे है. जापान हैज़ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, यू कैन से, एंड इंडिया इज़ अ कंट्री दैट नीड्स इन्वेस्टमेंट्स. सो नैचुरल इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, तुसी कह सकते हो. जापान हैज़ लॉट ऑफ old population while India has lot of young population that needs work opportunities, whereas they have older population that needs people to work for them, to take care of them, right? Again demographic convergence is there, right? And अगर तुसी strategic level ते देखो, again दोनों face a combined threat that is named as China. राइट अगर तुसी जापान का देखो, जापान हैज़ सेनकाकू एज अ कन्फ्लिक्ट आइलैंड विद चाइना, एंड इंडिया का तो तुहानू पता ही है, आप डिस्कस किया. देर इज़ अ लॉन्ग बॉर्डर दैट इंडिया शेयर्स विद चाइना, एंड ऑन द इंटायर बॉर्डर वैसटर्न सैक्टर, सेंट्रल सैक्टर, ईस्टर्न सैक्टर, एवरीवेयर देर आर लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. Right, not just on the boundary but in the Indo-Pacific region, both the countries are threatened by the rising aggression of China. ठीक है, चाइना छोटी छोटी कंट्रीज़ नू आपदा पपेट बना रहा है थ्रू इट्स वेरी फेमस डेट ट्रैप पॉलिसी, एंड दिस इज़ थ्रेटनिंग बोथ इंडिया एंड जापान कि इंडो पैसिफिक जिहड़ा है वो फ्री एंड ओपन रह पाएगा या इत्थे चाइना का राज ना चलना शुरू हो जाए. Right, and that is why both the countries, for all these reasons, right, economic convergence, demographic convergence, strategic convergence and even technological convergence, there are a lot of areas of cooperation. मैं सारा बेसिक तो इंडिया जापान का नहीं पढ़ा रही, पर ब्रॉड एरियाज पढ़ा रही हैं. टेक्नोलॉजी भी अगर देखो, जापान इज़ अ टेक्नोलॉजी लीडर. तुसी देखो रोबोटिक्स, 5G, इवन 6G या 5th इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन दियां भी गल्लां हो रही हैं जापान विच. आप हजे 4th इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन नू स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. एंड इंडिया इज़ अ कंट्री दैट नीड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इट्स population, for providing services to the people. Again technological level ते भी दोनों विच convergence है, राइट. कैन का मतलब ये है बेसिकली दैट इंडिया एंड जापान के इंटरस्ट दे आर कन्वर्जिंग इन मैनी डिफरेंट वेज, एंड दैट इज़ वाई द टू कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स. वन सेक्टर अमंगस्ट दोज इज़ द डिफेंस सेक्टर, राइट. डिफेंस एरिया विच आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. एंड वन एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर इज़ द लेटेस्ट एक्सरसाइज दैट टुक place between the fighter jets of the two countries, that was वीर गार्डियन. ठीक है जी, वीर गार्डियन का नाम तुसी याद रखना है. प्रीलिम्स जो भी पूछ सकते हैं कि वीर गार्डियन इंडिया किहड़ी कंट्री नाल करदा है. इट विल बी डिफिकल्ट टू गैस जापान क्योंकि इसका नाम भी थोड़ा इंडियन टाइप्स है, तो इनू याद रखो. एंड यू कैन राइट इन इंडिया जापान आंसरस ऑल्सो. जो तुसी उन्हां दी कोऑपरेशन लिख रहे हो तो डिफेंस कोऑपरेशन च डू मैंशन दिस एक्सरसाइज वीर गार्डियन. देयर आर मैनी अदर यू नो exercises that India is conducting with Japan, so वो भी तुसी याद रखनी है. I have discussed some in the past, but in general जदों तुसी इंडिया जापान कवर करोगे you will get to know about that also, राइट. एंड सैकेंडली क्या हो रहा है कि इंडिया जोड़ा है इनवाइट कर रहा है जापान के डिफेंस इंडस्ट्री नू दैट यू कम एंड मेक इन इंडिया. इंडिया का तो मोटिव ही है कि असी बनाना चाहते हैं बट प्रोडक्ट्स विद इन इंडियन टेरिटरी. सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वाइटिंग जापनीज फर्म्स ऑल्सो टू कम इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया, क्रिएट डिफेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड सेल फ्रॉम हेयर टू इंडिया एंड टू इवन अदर कंट्रीज. ठीक है, सो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जोड़ा है इंडिया ते जापान विच ये बिगिन हो गया है, राइट. जस्ट कीप द इंफॉर्मेशन रिटन विद यू, यू कैन यूज़ इट इन आंसर्स. नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ करंट अफेयर्स, पद्मा अवार्ड्स जेडे है वो होर रिसेंटली तुसी न्यूज़ च देखे गए होंगे. नंबर ऑफ पर्सनैलिटीज़ नू प्रेजेंट किए गए हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है. MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हाईली प्रॉबेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। हर साल अनाउंस किए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स, राइट। पद्मा अवार्ड्स बेसिकली क्या होंगे है कि ਜਿਹੜੇ नॉर्मल सिटीजनस है, देखो ਜਿਹੜੇ कंट्री के सिटीजनस होंगे ने उन्होंने आप दो हिस्सों च ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, मिलिटरी परसनल या सिविलियंस, राइट। मिलिटरी ਜਿਹੜੇ मिलिटरी च सर्व करते हैं ओबवियसली ओवले लोग, सिविलियंस ਜਿਹੜੇ नॉर्मल सिविलियंस है जिन्होंने मिलिटरी का रोल नहीं परफॉर्म किया वो आपदी सिविलियन ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, राइट। मिलिटरी का अवार्ड स्ट्रक्चर अलग है, आप ये डिस्कस कर चुके हैं सिद्धि पंजाब ते ऑलरेडी, राइट। इन्हों जिमें अशोक चक्र, परम चक्र, मतलब अलग अलग टाइप के पीस टाइम वॉर टाइम के अवार्ड्स मिलते हैं, ये मैं कैटेगरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, राइट। सिविलियन अवार्ड्स नाओ ਜਿਹੜੇ नॉर्मल सिविलियंस ਨੂੰ भी डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स मिलते हैं फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डिफरेंट सैक्टर्स, चाहे लिटरेचर होवे, चाहे आर्ट होवे, चाहे म्यूजिक होवे, डिफरेंट काइंड ऑफ सैक्टर्स लिए इन्हों भी अवार्ड मिलते हैं। भारत रत्ना अपना हाईएस्ट अवार्ड है, भारत रत्ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जोड़ा इंडिया किसी भी सिटीजन को प्रेजेंट कर सकता है। एंड आफ्टर दैट पद्मा अवार्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड जिहदियां वेरीअस कैटेगरीज है, राइट। सो पद्मा अवार्ड ब्रॉडली क्या है, सिविलियन रिकग्नाइजेशन अवार्ड्स तुसी कह सकते हो। हर साल इट इज़ अनाउंसड एंड ऑन आर रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी नू हर साल अनाउंस किए जाते हैं कि किस किस बंदे नू ये अवार्ड मिलना है। एक्चुअली प्रेजेंट किए जाते हैं ये मार्च या अप्रैल के महीने च, लाइक now April is going on, now it is being actually presented to the recommended candidates, right। So they are announced on 26th January but presented on March and April, ठीक है जी। ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिमें मैं तुहानू कहा ये तो उत्ते सिर्फ भारत रत्ना है, राइट। 1954 तो आप इनू दिंदे आ रहे हैं। ऑल फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिसिपलिनस च जिन्नी भी अचीवमेंट्स है लोगों दियां उन्होंने रिस्पैक्ट करन लई, रिकगनाइज करन लई फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडियन सिटीजनस आर मेकिंग टू इंडियाज़ प्रोग्रेस, वी आर प्रेजेंटिंग दीज अवार्ड्स, राइट। हुण पद्मा अवार्ड्स दियां 3 कैटेगरीज हुंदियां है। फर्स्ट इज़ पद्मश्री, सैकेंड इज़ पद्म भूषण, दैन पद्म विभूषण। दिस इज़ द हाईएस्ट लैवल तुसीं कह सकते हो पद्मा अवार्ड्स का, राइट। above it only one award is left, that is Bharat Ratna India ਦੇ ਵਿੱਚ, right। this is how the hierarchy is there, ठीक है जी। पद्मश्री, भूषण, विभूषण, right। पद्म भूषण is the, विभूषण is the highest, राइट। हर डिसिपलिन च दिता जाता है, अगर तुसी पुछो कि किस दिता जाता है तो ब्रॉडली बहुत सारी कैटेगरीज है। आर्ट च जिमें मूवी स्टार्स भी आ सकते हैं, पेंटर्स भी आ सकते हैं, डांसर्स भी आ सकते हैं, सिंगर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। आर्ट इज़ ऑफ मैनी फॉर्म्स, तुसी आर्ट एंड कल्चर सैक्टर च पढ़िया होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट, विजुअल आर्ट्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्ट एंड कल्चर पार्ट ली, उन्होंने भी कवर करो, राइट। दैन सोशल वर्क, ठीक है, जिन्ने भी NGOs या अदर सोशल वर्कर्स है उन्होंने सब नू इंक्लूड कर सकते हैं। पब्लिक अफेयर्स, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स इस इंक्लूड हो सकते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग, लिटरेचर, एडुकेशन, मेडिसिन, हर सैक्टर ब्रॉडली कवर हो जाता है। स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस डायरैक्टली, राइट। सो हर किसी सिविलियन नू जिन्हें इंडिया नू काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन देयर रिस्पैक्टिव सैक्टर, ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा। पद्मा अवार्ड की स्पैशल कमेटी बनती है, राइट। अ कमिटी इज़ सैटअप दैट गिव्स रिकमेंडेशन ऑफ द नेम्स, ठीक है। हर साल प्राइम मिनिस्टर ये कमेटी सैटअप करते हैं जिस रिनाउंड इंडिविजुअल्स, मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं एंड दे डिसाइड, दे कम अप विद द नेम। इवन नाउ हुण इंडिया ने प्रोविजन भी ओपन की है दैट वी एज सिटीजनस कैन रिकमेंड परसनस हु शुड बी गिवन पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। जिवें तुसी आपदी वोटिंग के थ्रू आपदा सजैशन भी भेज सकते हो, इसीलिए काफ़ी आम लोगों को भी अवार्ड्स जोड़े है ये मिल रहे हैं अज की डेट विच। आम लोग हू हैव डन लॉट ऑफ खास वर्क तुसी कह सकते हो, राइट, जिन्हां लई उन्हां नूं रिकगनाइजेशन जरूरी है, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट। हुण प्रेजेंटली किसनू इस साल मिले है वो देखो, सारी पर्सनैलिटीज़ तो आप याद नहीं कर सकते, 60+ पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने अवार्ड दिता गया है। सो बट कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आप करन दी कोशिश करांगे, जिमें कि जिहड़ा तुसी हुण इमेज च देख रहे हो, दिस इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी नोन एज सुधा मूर्ति,
ਰਾਈਟ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੰਦਨ ਨਿਲਕਾਨੀ, he started Infosys at a very preliminary stage and she was the woman power behind that big organization that we see in India today, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਿਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਟ ਆਈਜ਼ਰ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਨ who opened that door for other women of India. Do read her story, बहुत ही inspiring है, बहुत ही अच्छी है, and you can mention it that in your essays as well as problem solving the questions, ठीक है। ये सब स्टोरीज़ जो है काफ़ी काम आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਤੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ 'ਤੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕੀਪ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰੈਸ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੇਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥਮਸਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਨਾਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੀ ਮੇਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਬਰਾਸ ਦੀ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਦਿਲੀਪ ਮਹਾਲਨਾਬਿਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ORS ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮਲ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਦਮਾ ਅਵਾਰਡ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ, ਦੀਪਕ ਧਰ, who is known for statistical physics, he has been awarded Padma Bhushan, right। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰ 30 ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ which is the personality related to super 30, write it in the comment section. He is also the one, I'll give you your first letter, he is also the one who has been awarded the Padma award this year, right। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟੂ ਨਾਟੂ ਸੌਂਗ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਆਸਕਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MM ਕਿਰਾਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲਰਨ ਆਲ ਦ ਨੇਮਸ, ਨੀਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਸਟ ਅਵਰ ਮੈਮਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਨੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟਡ ਟੂ UN ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। UN ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ UN ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ UN, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਦੈਟ UN ਹੈਜ਼ 6 ਮੇਨ ਔਰਗਨਸ। 6 ਮੇਨ ਔਰਗਨਸ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 190 ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 193 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ 10 ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ, ਟੋਟਲ 15 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है अपने एग्जाम परस्पेक्टिव तो when you will do IR there you will cover it, right। if you want me to teach you world history or IR, if you want कि मैं इन्ना दे courses लियावां तुहाडे लई, then please write it in the comment box। पंजाब ते तां मैं जल्द ही तुहानू प्रोवाइड करन वाली हैं कोर्स, राइट, ताकि तुहाडा पंजाब दा सारा सिलेबस ईजीली कवर हो जाए। Anything else that you need, let me know that। and test series as you requested in the telegram group, they are also coming up soon, right। then ICJ, International Court of Justice is one of the main organs। secretariat is there। trusteeship council, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਟ ਇਹ 6 ਮੇਨ organs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। then United Nation Economic and Social Council, very important body, right। ਇਹ 6 ਮੇਨ organs ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ number of agencies are working with UN, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ UN ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ working under UN Economic and Social Council as the statistical body of UN, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ UN ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ,
राइट। सो हुण UN स्टैटिस्टिकल कमीशन बारे आपां गलबात कर लैंदे हैं। इट इज़ वर्किंग अंडर UN इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट वॉज एस्टैबलिश्ड इन 1947, राइट। तो यदी अगर मैंबरशिप देखो, देर आर 24 मैंबर्स स्टेट्स दैट आर इलैक्टेड टू दिस काउंसिल, जोग्राफिकल बेसिस ते रिप्रजेंटेड होंगे है। देखो हुण 190 दी 190 कंट्रीज़ तो आप इत्थे नहीं बिठा सकते, राइट। इन्ने किन्ने रिप्रजेंटेटिव्स आप भेजते रहांगे, तो इत्थे क्या हुंदा है कि रीजन बेस्ड रिप्रजेंटेशन हुंदी है। जिमें एफ्रीकन स्टेट्स 50 तो वध एफ्रीकन स्टेट्स है, उन्हां विचों 5 सीट्स दित्तियां गईयां हैं, ठीक है। रोटेशनली अफ्रीका वाली कंट्रीज़ दे विल वोट, समझ लो 54 नेशनस है, दे विल वोट एंड दे विल सिलैक्ट 5 नेशनस हू शुड बी देयर ऑन दी कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके नाल वोटिंग हुंदी है, इंट्रा रीजनल वोटिंग हुंदी है, तो मैंबरस जिहड़े रिप्रजेंटेटिव्स है वो सिलैक्ट हुंदे है, ठीक है। इस तरीके नाल हर रीजन के रिप्रजेंटेटिव्स जिहड़े इलैक्ट हुंदे ने। एशियन स्टेट्स की 4 सीट्स है, यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स की, ईस्ट यूरोप देखो एडा वड्डा है, दिस इज़ द ईस्टर्न साइड, जिहड़ा तुहाडा पोलैंड हो गया, रोमेनिया, यूक्रेन, ये सब ईस्ट यूरोप च आंदियां, इन्हां नूं 4 सीट्स दित्तियां गईयां ने। दैन लेटिन अमेरिका एंड करेबियन स्टेट्स, लेटिन अमेरिका मतलब ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, सारा साउथ अमेरिका जिहड़ा तुसीं समझते हो, दैट इज़ लेटिन अमेरिका एंड सम करेबियन स्टेट्स, इन्हां नूं भी 4 सीट्स दित्तियां गईयां ने। एंड दैन वैसटर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स, मतलब इत्थों फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, राइट, इन्हां नूं प्लस USA, कैनेडा, मैक्सीको, ये सब नूं मिला के 7 सीट्स दित्तियां गईयां ने, ठीक है जी। ये ब्रॉडली याद रखनी है, हर मतलब सीट्स याद करने की कोशिश नहीं करनी है। इट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि किवें इन्हां दी रिप्रजेंटेशन हुंदी है ब्रॉडली, राइट। दैट इज़ वॉट इज़ स्टैटिस्टिकल कमीशन। इन्ना ये बारे याद रखना है, हर साल मिलती है ये, सिंस 1919 इट हैज़ बिन सिटिंग एंड दैन इट हैज़ बिन मीटिंग, राइट। Now India abstains from vote on UNHRC. Now UNHRC again एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, दैट इज़ वर्किंग अंडर द एम्बिट ऑफ UN, ठीक है। तो ये बारे भी बेसिक्स कर लेने हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, राइट, विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ਇਹਦਾ एम क्या है, एज यू कैन सी इन द नेम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। पूरी दुनिया विच ह्यूमन राइट्स नू प्रोटैक्ट करन लई, प्रिजर्व करन लई ये एजेंसी वर्क करती है, राइट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इंडिया विच नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या नहीं, एवें ही हर स्टेट लैवल ते स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हुंदी है। वॉट आर दे डूइंग, दे आर प्रिजर्विंग ह्यूमन राइट्स विद इन इंडिया, जिमें माइग्रेंट लेबरर्स दे हो गए, फूड राइट्स, किसी भी तरीके का ह्यूमन राइट्स दे आर ट्राइंग टू अपहोल्ड। इस तरीके नाल ग्लोबल लैवल ते UNHRC इज़ द बॉडी दैट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। ये मेन रोल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 47 मैंबर्स स्टेट्स ने, ठीक है जी। ये भी अगैन रीजनल बेसिस ते इन्हां दी रिप्रजेंटेशन हुंदी है, राइट। 3 ईयर का टर्म मिलता है जिहड़ी भी मैंबर स्टेट सिलैक्ट हुंदी है एक बार। ये हैडकुआर्टर्स ने जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। रेगुलर सैशनस हुंदे ने 3 बार ये मिलती है 1 साल दे विच, ते स्पैशल स्पैशल सैशन भी कंडक्ट इहदा कराया जा सकता है, right. Try to remember this factual information, it will help you answering a lot of questions, right. That was all for today's video. Please like, share and subscribe.